2014. Apart from that, in 2014, I was selected as a physical education teacher in Government Colony High School, Rahimia Khan. And since 2014, to 2022, I served as a physical education teacher in a school education department, and by the grace of Allah Almighty, recently I am selected as a lecturer physical education in Government Associate College, Saja, Rahimia Khan, and Alhamdulillah, I'm working and enjoying this post. That is something from my side. Thank you. इस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए आपको डायमेंशंस का बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। ये ना हो कि वो आपसे किसी भी चीज़ की लेंथ विड्थ पूछ लें, वेट पूछ लें, तो आप हों कि ये इतना इजी सा क्वेश्चन था तो इन्होंने पूछ लिया, तो अब हम क्या बताएं इसका, ये तो हमने किया ही नहीं है। देन जो भी गेम आप करेंगे, अपनी फेवरेट गेम, एरिया ऑफ इंटरेस्ट जिस गेम में आपका होगा, उस चीज़ को भी आपने इन्हीं पॉइंट्स को फोकस करते हुए करना है। हिस्ट्री में आप लोगों ने देखना है वो गेम की फेडरेशन, ठीक है, उस गेम की इंटरनेशनल फेडरेशन क्या है उस गेम की, और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी फेडरेशन क्या है। जैसा कि अगर हम देखते हैं कि हॉकी है, तो हॉकी की इंटरनेशनल फेडरेशन क्या है, इसका नेम आप लोगों को पता होना चाहिए, फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, जो कि 7 जनवरी 1924 में इस्टेब्लिश हुई थी। कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी? पेरिस, फ्रांस के अंदर। अब इसकी हेड क्वार्टर स्विट्ज़रलैंड लोज़ाने में इसका जो है वो हेड क्वार्टर है, और इसका फाउंडर थे पाउल ल्यूथे थे, और करंट प्रेसिडेंट जो हैं वो नरेंद्र बात्रा हैं, जो कि इंडिया से आई थिंक सो इफ़ आई एम राइट तो बिलोंग करते हैं। इस तरह आपने जो भी गेम करनी होगी उसकी फेडरेशन, देन आपने इसी के साथ ही उसी गेम की पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेनी है कि पाकिस्तान में उस गेम की कोई फेडरेशन है। तो अगर हम देखते हैं कि हॉकी से रिलेटेड पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1948 के अंदर, और हेड क्वार्टर लाहौर में है, और इसके करंट प्रेसिडेंट जो हैं वो प्रेजेंट जिसको हम कहेंगे खालिद खोखर साहब जो हैं वो इसके करंट प्रेसिडेंट हैं। अब इसकी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा सा देखेंगे, जो प्रीवियस इंटरव्यू में लोगों से क्वेश्चंस किए गए थे, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, इसमें ओलंपिक से, वर्ल्ड कप से, एशियन गेम से, इन चीज़ों से रिलेटेड आपने करना है। आज हम जिस चीज़ को देखेंगे वो है हमारा हॉकी वर्ल्ड कप। देखें, ये चीज़ें अलग हैं, वर्ल्ड कप एक अलग चीज़ होगी, हॉकी इन ओलंपिक्स एक अलग चीज़ होगी, हॉकी इन एशियन गेम्स एक अलग होगा, हॉकी इन कॉमनवेल्थ गेम्स अलग होगा। तो इस पॉइंट से आपने क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट है ना, क्वेश्चन को क्लियर करना है। आपका क्वेश्चन समझने का मेथड सही होगा तो आप रिस्पॉन्स अच्छा कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर आपसे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस भी किया गया था, कि अब तक क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप किस कंट्री ने हॉकी में विन किए हैं। क्वेश्चन इंग्लिश में भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, उर्दू में भी पूछ सकते हैं। देन आज थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, देन आपसे क्वेश्चन करूँगी तो उसको दोनों चीज़ों जो है वो हम मेथड कंटिन्यू करेंगे। फिर ये भी पूछ सकते हैं कि फ़र्स्ट वर्ल्ड कप किसने विन किया था हॉकी का, लास्ट करंट चैम्पियन कौन है हॉकी वर्ल्ड कप का, देन पाकिस्तान ने कितने वर्ल्ड कप विन किए हैं। अब आपका जो पहला सवाल था वो मैं बता देती हूँ कि वर्ल्ड कप स्टार्ट कब हुआ, वो 1971 में, ये आप लोगों ने याद रखना है। और इससे रिलेटेड भी मैं बता देती हूँ कि इससे पहले हुई थी इसको जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो ऑफ़र की थी कि इसकी मेज़बानी करें। देन कुछ इश्यूज़ की वजह से ये पाकिस्तान में नहीं हो सका था, और इसकी जो है वो स्पेन को मेज़बानी दे दी गई थी, और पाकिस्तान ने उस स्पेन के होम ग्राउंड में जाकर उनको हराया था 1-0 से पाकिस्तान ने विन किया था पहला वर्ल्ड कप। देन उसके बाद पाकिस्तान ने
जो मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप किसने विन किया है, तो वो पाकिस्तान ही, वो ये शर्फ पाकिस्तान को हासिल है कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप्स हॉकी के अंदर पाकिस्तान ने विन किए हैं, वो 4 वर्ल्ड कप्स हैं। ये सवाल पूछा गया था पेपर में, और वो इंटरव्यू में, और वो कौन से 4 वर्ल्ड कप हैं जो पाकिस्तान ने विन किए हैं। पहला 1971 का, दूसरा 1978 का, देन 1982 का, और लास्ट जो पाकिस्तान ने जी मैम सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैम आप रिकॉर्ड करिए, मेरे अब्बू के बीच में कॉल आ रही है, तो जी अगर थोड़ी देर के लिए ओके, रिकॉर्ड हो रहा है। मुझे भी सेंड कर दें, मैं जो क्वेश्चन मुझे मिस हो जाए तो। जी जी रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके मैम मैं थोड़ी देर में करती हूँ जी। देन अच्छा मैम 1 मिनट। अब यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है जिन चीज़ों को, ये ओवरऑल हैं कि रिकॉर्ड पाकिस्तान ने कब पार्टिसिपेशन की, उसके बाद हर साल का कौन विनर रहा उसको पहले लिखा हुआ है, देन उसका वर्सेस के बाद सेकंड नंबर पर जो कंट्री रहा वो लिखा होता है, रिज़ल्ट्स के साथ ही मेंशन किया जाता है। तो वो मैंने मेंशन किया हुआ है। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रही थी कि 1971 में पाकिस्तान ने इसकी जी, तो 1971 का मैं बता रही थी, उसमें पाकिस्तान ने पार्टिसिपेशन की, स्पेन के होम ग्राउंड में जाकर पाकिस्तान ने स्पेन को हराया था। और सेकंड एडिशन जो था 1978 के अंदर हुआ। आप ग्रुप से ओपन कर सकते हैं जो भी मैंने आप लोगों को सेंड किया। देन 1978 के अंदर पाकिस्तान ने सेकंड टाइम जो है वो वर्ल्ड कप विन किया था, और ये मुकाबला पाकिस्तान का हुआ था नीदरलैंड के साथ। और देन हर 4 साल के बाद क्योंकि वर्ल्ड कप होता है, तो अगला ही एडिशन जो कि 1982 के अंदर 5th एडिशन था हॉकी वर्ल्ड कप का, उसमें पाकिस्तान ने अगेन जो है वो जर्मनी को हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया तीसरी दफ़ा। और 1994 के अंदर पाकिस्तान ने चौथा वर्ल्ड कप जो है वो जीता था, अगेन नीदरलैंड को हराकर। तो ये 4 वर्ल्ड कप इन शॉर्ट आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है अपनी, वो आप लोगों को पता होने चाहिए। उसके बाद वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की 5th पोजीशन रही थी 2002 के अंदर, वो भी सुहेल अब्बास के नाम से भी आप लोगों को याद होना चाहिए कि टॉप स्कोरर पाकिस्तान के कौन से हैं, तो वो सुहेल अब्बास हैं जिन्होंने 384 गोल्स किए हुए हैं पाकिस्तान हॉकी हिस्ट्री से रिलेटेड। ये पाकिस्तान के इन शॉर्ट वर्ल्ड कप की है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड कप स्टार्ट कब हुआ। देन लास्ट जो है ये आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए कि लास्ट एडिशन कब हुआ है, 2022 के अंदर अभी होगा या हो चुका है, इसको चेक कर लीजिएगा। 2018 में हुआ था। 2018 में बेल्जियम ने फर्स्ट टाइम हॉकी वर्ल्ड कप विन किया था, अपने नाम किया था। ये बात क्लियर है आप लोगों को? और उसमें हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हॉकी में और हॉकी ओलंपिक्स में कब स्टार्ट हुई, इस रिलेटेड आपको ये बताते चलूँ कि 1908 के ओलंपिक्स में, जो कि लंदन में हुए थे, पहली दफ़ा ओलंपिक्स में हॉकी को इंक्लूड किया गया था। उसके बाद देन 1920 में सेकंड टाइम उसको इंक्लूड किया गया था, एक दफ़ा इंक्लूड करके फिर 1900 जो है वो 12 के अंदर नहीं, 16 के वैसे ही नहीं हो सके ड्यू टू फर्स्ट वार, देन 20 के अंदर इसको इंक्लूड किया गया था अगेन। इस चीज़ को आपको ये बात पता होनी चाहिए जी। उसके बाद पाकिस्तान जैसा कि हमारा इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ, देन इंडिपेंडेंट आज़ादी मिली, उसके बाद पाकिस्तान ने फ़र्स्ट टाइम जो पार्टिसिपेशन की थी ओलंपिक्स में वो 1948 के अंदर 1948 के अंदर पाकिस्तान ने ओलंपिक्स हुए उसमें पार्टिसिपेशन की, लेकिन हॉकी के अंदर पाकिस्तान ने किसी किस्म का कोई मेडल विन नहीं किया था। ये भी मैं आप लोगों को इन शॉर्ट बने हुए नोट्स हैं ग्रुप में सेंड कर दूँगी। देन पाकिस्तान ने, या पहले कर देती हूँ। अब ये देखें कि मैंने जैसे आप लोगों से कहा कि फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान ने 48 के अंदर पार्टिसिपेशन की, लेकिन कोई किसी किस्म की मेडल विन नहीं कर सके। देन अगेन 1948 के बाद 52 में पाकिस्तान ने पार्टिसिपेशन की, लेकिन फिर भी कोई जो है वो अपने नाम जो है वो मेडल नहीं कर पाया। देन पाकिस्तान के उस टाइम पे जो मुल्क की सरबराह थे, उन्होंने एक हम कह सकते हैं मेंबर्स की
चंद इंक्वायरी बिठाई थी कि पाकिस्तान, क्योंकि ये वर्ल्ड कप्स जो थे वो इंडिया ने विन किए थे, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही थी और उससे पहले आज़ादी से पहले भी जो है वो हॉकी के अंदर बरसगीर की परफॉर्मेंस एक अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो ये कि इकट्ठे आज़ाद हुए और इंडिया जो है वो विन कर रहा है और पाकिस्तान कोई भी मेडल अपने नाम नहीं कर पा रहा, तो इसके लिए इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई। देन पाकिस्तान ने अगले जो थर्ड जो था ओलंपिक्स 1956 का था, उसमें पाकिस्तान ने फर्स्ट अपना सिल्वर विन किया था। पहली दफ़ा पाकिस्तान ने हॉकी के अंदर सिल्वर विन किया 1956 के अंदर। उसके बाद अगला जो 4 साल के बाद हुआ 1960 का, अब सवाल पूछा गया था कि पाकिस्तान ने अब हॉकी के अंदर कितने गोल्ड मेडल्स विन किए हैं, तो वो 3 गोल्ड मेडल्स विन किए हैं, जो कि 3 गोल्ड कौन से हैं, 1960 के, देन 1968 के और 84 के। इस तरह से आपको ये इसके ईयर्स याद होने चाहिए ओलंपिक्स के। सिल्वर जो 3 विन किए हैं वो भी नाम मेंशन किए हुए हैं कि 1956 के अंदर पहला, दूसरा जो था सिल्वर पाकिस्तान ने 1964 में, एंड देन 1972 के अंदर पाकिस्तान ने थर्ड सिल्वर विन किया था। देन थर्ड क्वेश्चन आपका ब्रॉन्ज से रिलेटेड हो सकता है कि पाकिस्तान ने हॉकी के अंदर 2 ब्रॉन्ज विन किए हुए हैं, जो कि पहला ब्रॉन्ज पाकिस्तान ने 1976 के ओलंपिक्स में और देन 1992 के ओलंपिक्स में विन किया था। अब तक हॉकी से रिलेटेड पाकिस्तान की ओलंपिक्स के अंदर कितने मेडल्स हैं, तो वो 8 मेडल्स हैं, 8 मेडल्स हैं। किस तरह से, ये भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है, तो आपने कहना है जी 3 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्ज हैं। 2 इसके अलावा पाकिस्तान के ओवरऑल अगर पूछे जाएं तो वो 10 हैं। 10 में से जो 2 हैं वो आ जाते हैं, एक बॉक्सिंग के अंदर है और एक रेसलिंग के अंदर है। रेसलिंग का 1980 के अंदर मोहम्मद बशीर ने विन किया था ब्रॉन्ज़ मेडल, और 1988 के अंदर हुसैन शाह ने विन किया था बॉक्सिंग के अंदर। ये भी है क्वेश्चन आप लोगों का, इसके साथ ही ये भी कवर हो जाएगा। इससे रिलेटेड आपसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है देन के करंट लास्ट जो थे 2020 के टोक्यो ओलंपिक, उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या थी, हॉकी टीम ने पार्टिसिपेशन की, आपको पता है कि की थी या नहीं की थी? मैम कौन सी ईयर की बात कर रही हैं आप? टोक्यो ओलंपिक्स। नो मैम, नहीं की थी। गुड हो गया, पाकिस्तान ये क्वालिफाई नहीं कर सका। ओके, गुड हो गया। मैं बाकियों से भी थोड़ा उनको कम्युनिकेट करें वो लोग, ताकि उनका पता चले कि वो एनर्जेटिक है ना अपने इंटरव्यू को लेकर। तो ये चीज़ होगी। अब इस तरह आपने हिस्ट्री को तैयार करना है। क्लियर? यस मैम। देन अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे गेम से रिलेटेड, ये 2 हैं, क्योंकि अगर आज ही सारे ईयर्स के रिलेटेड बता दूंगी ना तो वो मिक्सअप हो जाएगा, आप लोगों के माइंड में एक खिचड़ी सी बन जाएगी। इसलिए आज आप लोग वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स को तैयार कर लें, देन बाकी जो है वो आप कल कर लीजिएगा। और इस तरह ये आपकी नेशनल गेम बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको कर लेना है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन वर्ल्ड कप के और ओलंपिक्स के क्वेश्चन इंटरव्यू में, लास्ट इंटरव्यू में पूछे गए थे। उसके बाद डायमेंशंस की बात की थी, वो आप लोगों ने देख लेनी है। लेंथ, विड्थ, वेट, हॉकी स्टिक का वेट, हॉकी बॉल का वेट, टीम्स के अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं, देन 16 होते हैं। जो टर्म्स हैं उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो कि आप लोगों को पता भी होनी चाहिए। सवाल किस तरह से हो सकता है ये बता देती हूँ। व्हाट इज़ शूटिंग सर्कल? आपसे शूटिंग सर्कल के बारे में देखें कि अगर मैंने कहा कि डायमेंशंस रिलेटेड या आपके ग्राउंड रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, तो वो किस तरह से होगा, क्वेश्चन की नेचर ऑफ क्वेश्चन बता देती हूँ। व्हाट इज़ शूटिंग सर्कल? आपको पता होना चाहिए जी, इट इज़ द एरिया 14.63 एरिया मार्क्ड फ्रॉम द गोल पोस्ट टूवर्ड्स द ग्राउंड। तो ये आपका क्या है, शूटिंग सर्कल होता है। डी जिसे हम कहते हैं, जो कि ग्राउंड के अंदर लगी होते हैं, लगाई जाती है। अब इसका शूटिंग सर्कल जो है, आवाज कट रही थी, एक दफा प्लीज रिपीट कर दें। जी मेरा क्वेश्चन था व्हाट इज़ शूटिंग सर्कल। मैं कह रही हूँ कि डायमेंशंस को आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। मे बी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लें आपसे, और वो क्वेश्चन का क्राइटेरिया क्या होगा या किस तरह से नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या हो सकती है वो बता रही हूँ कि व्हाट इज़ शूटिंग सर्कल। और फंक्शन ऑफ शूटिंग सर्कल का है, एरिया ऑफ शूटिंग सर्कल। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने कहा था कि इट इज़ द एरिया 14.63 मीटर मार्क्ड फ्रॉम द गोल पोस्ट टूवर्ड्स द ग्राउंड।
ये हम कहते हैं कि ये क्या है, शूटिंग सर्कल है। उर्दू में बता रही हूँ कि वो जो डी ग्राउंड के अंदर लगी होती है, गोल पोस्ट को मरकज़ मानकर लगाई गई होती है। हर गोल जो कि आपकी साइड के गोल पोस्ट हैं, वो गोल पोस्ट को मरकज़ मानकर आपके प्रकार को 14.63 मीटर का खोल के लगाया जाता है और 3.66 सामने से वो जितनी गोल लाइन होती है हमारी उसकी वैसे ही वो भी स्ट्रेट होती है और उनको आपस में मैच कर दिया जाता है। इसको कहते हैं शूटिंग सर्कल। देन क्वेश्चन हो सकता है जो कि क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलता है। क्वेश्चन किस तरह से, इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन हो सकता है कि फंक्शन ऑफ शूटिंग सर्कल एरिया। कॉपी चाहिए? मेरी कॉपी थी। फिजा आप अपना काइंडली माइक ऑफ कर लें। देन पूछ सकते हैं वो आप लोगों से, तो वो आप लोगों ने क्या कहना है कि इट इज़ द एरिया फ्रॉम वेयर गोल इज़ अटेम्प्ट इज़ मेड बाय एनी प्लेयर। तो जब क्योंकि एक बॉल लेकर इस एरिया के अंदर आया जाता है शूटिंग सर्कल के अंदर और वहाँ से अटेम्प्ट किया जाता है गोल के लिए अपनी जो है वो परफॉर्मेंस के, ताकि आपकी टीम मुमकिन गोल या गोल करने की एक ट्राई कोशिश जो है वो की जाती है, वो इस शूटिंग सर्कल के अंदर से की जाती है। और क्वेश्चन आप लोगों का हो सकता है हाउ मैनी सब्स्टिट्यूट्स अलाउ इन हॉकी, तो वो आपको पता है अनलिमिटेड हैं और टाइम है वो किसी भी टाइम हो सकते हैं। बट जब आपको पेनल्टी कॉर्नर दिया जाता है उस टाइम पर आपकी टीम जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं ले सकती, चेंज नहीं कर सकती। हाँ, उस टाइम पर कौन चेंज हो सकता है, उस टाइम पर आपका गोलकीपर चेंज किया जा सकता है, बट वो भी अगर आपकी टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिला या मुतबादिल टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिला और उन्होंने लगा लिया या भी लगाना था और गोलकीपर इंजर्ड है, तो उस सूरत में गोलकीपर को सब्स्टिट्यूट लिया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। देन आपसे ऑफिशियल्स रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि कितने ऑफिशियल्स होते हैं इसके अंदर, टीम ऑफिशियल्स कितने होते हैं और देन जो मैच को कंडक्ट करवा रहे हैं वो कितने ऑफिशियल्स हो सकते हैं। इन क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों ने कार्ड्स यूज़ किए जाते हैं, आपको पता है वो ऑफिशियल्स, इसमें 2 अंपायर्स होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कार्ड्स होते हैं रेड कार्ड और इसके अलावा ग्रीन और येलो कार्ड होता है। तो कम्प्लीटली डिस्क्वालीफाई करने के लिए रेड कार्ड यूज़ किया जाता है, उल्टा बता रही हूँ, पहले वैसे मुझे बताना चाहिए था। ग्रीन कार्ड का वार्न करने के लिए ग्रीन कार्ड यूज़ किया जाता है। टेम्परेरी डिस्क्वालीफाई करने के लिए, वार्न करने के लिए 5 मिनट्स का उसको जो है पेनल्टी दी जाती है, तो वो 5 मिनट के लिए जो यूज़ किया जाता है येलो कार्ड होता है। और कम्प्लीटली डिस्क्वालीफाई जो कर दिया जाता है उसके लिए हम रेड कार्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है हॉकी से रिलेटेड, वो आप लोग एक्सक्यूज मी मैम, यस सर। ये कार्ड से रिलेटेड थोड़ा सा ऐड इसमें ये भी कर दें जी सर। कि चलो मैं कर देता हूँ जी जी कि ये कार्ड्स के साथ साथ वो ये पूछ सकते हैं कि ये कार्ड्स कब दिए जाते हैं, कि येलो कार्ड कब अवार्ड किया जाता है या ग्रीन कार्ड कब दिखाया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कि जी ग्रीन कार्ड किसी भी टीम किसी भी खिलाड़ी से शूटिंग सर्कल से बाहर या दरमियान में, यानी कि हर टीम का जो एक अपना शूटिंग सर्कल होता है ना, उससे बाहर ग्राउंड में किसी भी जगह पे हल्की फुल्की कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई छोटा मोटा फाउल हो जाता है, लेकिन उससे खेल के ऊपर कोई इतना खास असर नहीं पड़ता या उससे उसको कोई खास फायदा नहीं होता। ठीक है, यानी कि किसी खिलाड़ी ने बाल कहीं पे और थी तो किसी दूसरे खिलाड़ी ने ऐसे हल्का फुल्का धक्का दे दिया, लेकिन खेल के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, तो रेफरी जो है सॉरी अंपायर उसको ग्रीन कार्ड दिखाता है कि भाई जरा आप ठीक हो जाए, अपना एटीट्यूड ठीक कर लें। ओके, खेल वैसे चलता रहता है। उसके बाद फिर आ जाता है येलो कार्ड, जिसमें आप 5 मिनट की आप मुअत्तली कह सकते हो सकती है। शूटिंग सर्कल और जो 23 मीटर एरिया होता है, वैसे उसको 22 या 99 मीटर है, 23 मीटर एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, चूंकि 4-4 क्वार्टर होते हैं 23-23 मीटर के, तो हर टीम के ग्राउंड में जो अपना अपना एक 23 मीटर का एरिया होता है, उसके अंदर ही शूटिंग सर्कल होता है। 23 मीटर के एरिया में और शूटिंग सर्कल से बाहर अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो
उसके लिए फिर वैसे एक ऑप्शन ये है कि पेनल्टी कॉर्नर भी दिया जाता है। अच्छा, और फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर ज्यादा चांसेस थे कि गोल हो सकता था, लेकिन बॉल शूटिंग सर्कल से बाहर थी और 23 मीटर के एरिया के अंदर थी, किसी खिलाड़ी ने तब फाउल किया तो उसको फिर 5 मिनट के लिए बाहर बिठाया जाता है, ठीक है, मुअत्तल कर दिया जाता है। लेकिन अगर शूटिंग सर्कल के अंदर बॉल है और कोई खिलाड़ी संगीन गलती फाउल करता है, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि जी उसको अंपायर ने देखा, अगर ये फाउल ना करता तो गोल हो जाना था डेफिनेटली, तो सीधा सीधा पेनल्टी स्ट्रोक दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन उसी के अंदर जो आपका वो शूटिंग सर्कल है, खेलने वाले के अलावा कोई और खिलाड़ी संगीन गलती करते हैं, ठीक है, तो उस खिलाड़ी को आप कह सकते हैं कि जी वो रेड कार्ड दिखा के उसको बाहर बिठाया जाता है संगीन गलती के ऊपर। किसी को टंगड़ी क्या कहते हैं उसको, टंगड़ी गड़ा के उसको गिरा देना, धक्का दे देना, शदीद किस्म का गालम गलूज, जाती फौल, ये वाले इस तरह की चीजें आ जाती हैं। तो सर जी, सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। यस, बोले। सर, जब पेनल्टी कॉर्नर और पेनल्टी स्ट्रोक है हमारे पास, तो फिर ये कार्ड्स क्यों दिखाए जाते हैं, या फिर अगर कार्ड है तो फिर ये सर इनका क्या आपस में कनेक्शन है, मुझे ये नहीं समझ। जी देखिए, जो यहाँ पे एक तो इंडिविजुअल खेल रहे हैं खिलाड़ी, दूसरा एज ए टीम खेल रहे हैं। जो कार्ड्स है ना वो इंडिविजुअल की सजा है, जो पेनल्टीज हैं वो पूरी टीम की सजा है। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने रेज किया, ये पूछा जा सकता है। गुड। पर्सनल फाउल और टीम फाउल जिसको कहते हैं जी, ये कार्ड जो है, किसी एक खिलाड़ी जब गलती करता है तो उस खिलाड़ी को सजा देने के लिए उसको वार्न किया जाता है, या 5 मिनट के लिए उसको बाहर बिठाया जाता है, और या फिर उसको पूरे मैच के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ये एक खिलाड़ी की सजा है कार्ड्स वगैरह दिखाना, ठीक है, पूरी टीम को नहीं होता, खिलाड़ी के लिए सजा इंडिविजुअल है। और जबकि जो पेनल्टी कॉर्नर पेनल्टी कॉर्नर या वो पेनल्टी स्ट्रोक, वो भी 3 सजाएं हैं। हल्की फुल्की फॉल के ऊपर, ठीक है, खिलाड़ी को तो कार्ड दिखाएगा, लेकिन टीम के खिलाफ वो आपको कॉर्नर दिया जाएगा। उससे थोड़ा सा अगले लेवल की कोई फाउल करते हैं तो उसके लिए इंडिविजुअल को येलो कार्ड दिखाया जाएगा 5 मिनट के लिए, और टीम को पेनल्टी कॉर्नर दिया जाएगा। इस पे ज्यादा चांसेस होते हैं, यानी कि मुखालिफ टीम को जिनके खिलाफ ज्यादती हुई है, ठीक है, इस पे चांसेस होते हैं कि गोल हो सकता है। इसका पेनल्टी कॉर्नर लगाने का तरीका भी मैम आपको बता देंगे, ठीक है। तो उसके बाद जी सर, फिर फ्री हिट और हिट इन ये किन सूरतों में दी जाती है? ये फ्री हिट और हिट इन जो है, साइड लाइन को बॉल क्रॉस करके चली जाए, लंबाई वाली जो लाइनें है ना, इसको बॉल अगर क्रॉस करके बाहर चला जाता है खेलते हुए, अमूमन बॉल निकल जाता है। तो आखिरी दफा जिस टीम के जिस खिलाड़ी को टच करके बाहर गई है, जिस टीम के खिलाड़ी को, तो दूसरी टीम के खिलाड़ी उसी जगह से अंदर की तरफ बॉल खेलेंगे और अपनी टीम को पास देंगे, ठीक है। साइड वाली लाइनों से जहां से बॉल बाहर गई थी वहीं से वो अंदर लेके आएंगे मुखालिफ टीम। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी को आखिरी दफा उसने खेला और बाहर चली गई, तो मुखालिफ टीम जो भी होगी उनका कोई खिलाड़ी उसी जगह से वापस लेके आएगा। इसको कहते हैं हिट इन, अंदर बॉल लेके आना, ठीक है, हिट करना। तो ये कोई सजा नहीं है, ये तो एक बॉल को खेल में शामिल करने का तरीका है। अच्छा, दूसरा है, आपने क्या पूछा, फ्री हिट? यस सर। हाँ, फ्री हिट। अच्छा, खेल जारी है, ये चूंकि थोड़ा सा कॉम्पैक्ट खेल आप कह सकते हैं, भाग दौड़ कर रहे होते हैं साथ, एक दूसरे को धक्कम पेल हल्की फुल्की हो रही होती है। अच्छा, अब अगर हम कह सकते हैं कि किसी खिलाड़ी को जिस तरह से हम कह सकते हैं कि उसके पाँव को लग गई है, फुट को टच हो गई है बॉल, नहीं, ये ऐसे है कि अगर ऐड करना चाहूँ इसमें जी सर, इसमें कि मैंने कहा अगर ऐड कर दूं मैं। अच्छा, चलें आप कर दें।
जैसा कि सर ने कहा कि धक्कम पेल वाली और एक कॉम्पैक्ट गेम है, तो यहाँ से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि बॉल का कंट्रोल हासिल करने के लिए जब प्लेयर्स एक दूसरे के, जाहिर सी बात है बॉल एक है और 20 प्लेयर्स उसके पीछे हैं, अब उस बॉल का कंट्रोल हासिल करने के लिए एक दूसरे को कोहनी मार देना, टच कर देना कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, ठीक है। तो इस जब आपको मेजर फाउल ना हो, माइनर फाउल हो, तो इस कंडीशन में जिसने कोहनी मारी हो या माइनर सा दूसरे को टच किया और वो बॉल का कंट्रोल हासिल करने के लिए, मकसद क्या है, जस्ट कि बॉल किसी तरह बॉल का कंट्रोल हासिल हो जाए, तो इस दौरान उस टीम को जिसने कोहनी मारी या जो भी ऐसा कोई अमल किया, तो उस टीम के ख़िलाफ़ फ्री हिट दी जाती है मुखालिफ टीम को, ठीक है। और वो फ्री हिट लगाते वक्त जिस टीम के पास बॉल का कंट्रोल था और उसे हासिल करने के लिए आपने उसको हॉकी मार दी, उसके हॉकी के अंदर हॉकी फंसा कर उसको गिराना चाहा, उसको इरादतन ये बात याद रखिएगा, तो उस टाइम पर बाकी सारे खिलाड़ी 5 मीटर के फासले पर खड़े हो जाएंगे और बॉल का कंट्रोल उसको दे दिया जाएगा। मैम ये भी तो पर्सनल फाउल में आता है, टीम फाउल नहीं है, तो फिर इसमें मतलब जो ये फ्री हिट दी माइनर फाउल जाएगी है। ये तो पूरी टीम के खिलाफ ही होगी ना। देखिए वो एक माइनर सा फाउल है, उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ अगर अच्छा प्लेयर है और वो देन गेम को कंटिन्यू करता है, बॉल लेकर गोल पोस्ट तक पहुंच जाता है, शूटिंग सर्कल एरिया तक, तो ये आपको इसका खमियाजा गोल की सूरत में भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए रूल्स रेगुलेशंस के साथ खेलते हुए कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे फाउल्स ना करें कि मुखालिफ टीम को फ्री हिट मिले। लेकिन क्योंकि एक कॉम्पैक्ट खेल है, जैसा कि सर ने ये बात क्लियर की, तो अनकॉन्शियसली प्लेयर्स कर जाते हैं, जज्बाती होकर खेलते हैं, एक पूरा पता होता है कि जी, क्योंकि इस गेम के अंदर गोल बड़ी मुश्किल से होते हैं और बॉल का कंट्रोल हासिल करने के लिए कर जाते हैं, ये इंसान की नेचर में शामिल है। मैम अभी 2010 के कवानीन के मुताबिक फ्री हिट को ख़त्म कर दिया गया है और अभी सेल्फ स्टार्ट हो गया इसकी जगह, तो ये पूछ सकते हैं, नहीं पूछेंगे, ये फ्री हिट ख़त्म जो हो गई है। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। आप पता क्या है, पहले पता क्या होता था कि फ्री हिट मिली, सारे खिलाड़ी रुक गए, अंपायर जो है वो आएगा और मुखालिफ टीम के खिलाड़ी को कहेगा आप खेलें। ये होता है आपके दोनों साइडों पे जो 23 मीटर के एरिया है ना, उनसे हट के दरमियान वाले जो 2 हाफ है ना आपके, वहां पे तो वहां पे कोई गोल होने का चांस होता ही नहीं है, क्योंकि गोल तो आपने जाके करना है शूटिंग सर्कल से आप बहुत दूर है, वहां पे माइनर सा फाउल हो गया। तो अच्छा, अब क्या करते हैं, टाइम बचा, फिर वो उसमें ना चंद सेकंड लग जाते थे कि एक टीम ने फॉल किया, वो उसने विसिल दी और खेल रुक गया और फिर दूसरा खिलाड़ी मुखालिफ टीम का कोई आएगा, वो आके खेलेगा। ठीक, अब ऐसा नहीं है। अब मैंने फॉर एग्जांपल खेलते हुए कोई फॉल किया, रेफरी अंपायर जो है वो विसिल देगा और मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कोई वो इशारा करता है जिस टीम ने फॉल किया ना उसकी तरफ, इन्होंने फॉल किया है बाजू से, ठीक है। अब विसिल देगा, वो खिलाड़ी पीछे हो जाएगा, फॉर एग्जांपल मैंने फाउल किया तो मैं पीछे हो जाऊंगा, जो मेरे साथ दूसरा खिलाड़ी था बगैर रुके, ठीक है, बॉल चल रही है अभी, वो डायरेक्ट वहीं से ही वो स्टार्ट कर देगा खेलना, मैं पीछे हट जाऊंगा, बॉल उसके कब्जे में आ जाएगा, वो खेल लेगा। इसे कहते हैं सेल्फ स्टार्ट, बगैर किसी रुके हुए, बगैर दोबारा काशन देना रेफरी का, अंपायर का, वो नहीं होता, इसको सेल्फ स्टार्ट बोलते, ठीक है। लेकिन फ्री हिट है सही, लेकिन ये सेल्फ स्टार्ट वाली है। अब इसमें बॉल को सर मैं थोड़ा सा बताती हूँ, फिर आप बताइएगा मुझे समझ आई है या नहीं। सर हमारे पास ये ग्राउंड की लेंथ जो होती है वो 91.40 होती है, तो जब दोनों का कोर्ट होता है, अगर करें दोनों को बीच में से जो सेंटर लाइन होती है 45 पॉइंट कुछ दोनों का बन जाता है दोनों साइडों पे। जब ये 45 वाले से एक अपनी साइड पे करता है, 45 अपने एरिया में करता है, तो फिर होगा हमारे पास फ्री हिट होगी। फिर उससे शूटिंग सर्कल के बाहर लेकिन 23 मीटर में करता है तो फिर हमारे पास पेनल्टी कॉर्नर होगा। लेकिन जब वो इस शूटिंग सर्कल के अंदर करेगा तो फिर हमारे पास स्ट्रोक होगा। सही है सर? जी बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इसमें थोड़ा सा एडिशन कर लो कि जब आपने कहा ना 45 का आपका हो गया, उस 45 को भी डिवाइड कर लो 2 पर, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 23 का एक एरिया आ जाएगा और एक समथिंग 22.90 का आ जाएगा। तो वो
वो भी आप याद रखोगे कि उसके शूटिंग सर्कल से बाहर वाला 45 नहीं आपने वहाँ पे कहना, क्योंकि उसमें आपने कह देना कि 2 आपके पास एरियाज़ होंगे वो 23 के वह ओवरऑल आपने। चार हाफ अच्छा, होते हैं। जी, 4 हाफ मैम होते हैं आपके। ओके ओके सर। ओके। तो सर सर जी ये जी बोले। सर जी ये जो 23 मीटर का इलाका है ये बैक लाइन और साइड लाइन का मखसूस एरिया है, उसको कहते हैं। ये मखसूस एरिया है कौन सा? मैं मकसूद मेरी बात सुने ना, एक पूरी मुस्ततील पहले आपने बनाई जिसकी लंबाई थी 91 मीटर ऑलमोस्ट, और जो उसकी चौड़ाई थी वो थी आपकी वेरी करती है उससे 45 से आगे तक, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 45 मीटर है, तो उसके आपने लंबाई के लिहाज सर से मैंने 4 कैमरा हिस्से ऑन करने कर दिया है, इसको यहाँ से आप इनको मज़ीद एक्सप्लेन कर दें। जी ये देखें, ये लंबाई के इन्होंने 4 हिस्से किए हुए हैं, ठीक है। ये 22,90 मीटर के ये 4 हिस्से हैं, और जिसमें डी लगी हुई है ये 22,90 मीटर का, या इसको आम जबान में 23 मीटर का एरिया कहते हैं। 23 मीटर का एक एरिया एक टीम का, दूसरी टीम का 23 मीटर, ठीक है। उससे आगे जो हाफ सेंटर वाले हैं, यहाँ पे अगर कोई हल्का फुल्का फाउल होता है, ये वाले जहाँ पे पेन वो रखे हैं, तो यहाँ पे आपको फ्री हिट दिया जाएगा, क्योंकि इधर से वो गोल हो नहीं सकता माइनर सा, तो लिहाजा फ्री हिट होगा जो कि सेल्फ स्टार्ट अप होगा, या फिर वो एक कॉर्नर का भी इशारा दे सकता है कि जी चलें, अगर तो 23 मीटर के एरिया के करीब तरीन है, ठीक है, यानी कि आप चले गए तीसरे हाफ में, मुखालिफ के जो आखिरी हाफ है उनका 23 मीटर का, वहां पे चले गए, और वहां पे चल आपने हल्का फुल्का फाउल किया तो कॉर्नर होगा, थोड़ा सा संगीन फाउल किया लेकिन डी से बाहर किया तो आपको पेनल्टी कॉर्नर दिया जाएगा, और उस डी के अंदर चल के शूटिंग सर्कल जो है उसमें ऐसा फाउल किया कि अगर फाउल करते तो गोल यकीनी था, फिर आपको पेनल्टी स्ट्रोक दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सर। सर यहीं से ही मैं थोड़ा सा इनको क्लियर कर दूं कि ये साइड लाइंस होती हैं, जो कि क्वेश्चन था हिट इन का, जब ये साइड लंबा लेंथ वाली लाइन होती है इसको कहते हैं साइड लाइन। जब हॉकी खेल के दौरान यहाँ पर बॉल होगी फील्ड के अंदर, देन किसी टच की वजह से बॉल बाहर चली जाती है, क्योंकि ऑस्ट्रोटर्फ के ऊपर खेल रहे होते हैं, गोल बॉल है, देन वो बाहर चली गई, कॉन्शियसली नहीं अनकॉन्शियसली टच किया हुआ था, बाहर चली गई, तो गेंद को दोबारा खेल में लाने के लिए जिस टीम का आखिरी टच होता है उसकी मुखालिफ टीम को जहाँ से बॉल गई होती है उस जगह से या उस जगह के करीब तरीन एरिया से फ्री हिट इन दी जाती है, फ्री नहीं हिट इन दी जाती है। क्लियर? और ये वाले 2 एरियाज़ जो कि बात की थी, इन एरियाज़ के अंदर अगर कोई फ़ाउल वगैरह हो जाता है, माइनर फ़ाउल, या फिर आप के कंट्रोल हासिल करने के लिए अपने मुखालिफ को टच वगैरह करते हैं तो फ्री हिट दी जाती है, जिसका पहले होता था कि 5 मीटर दूर खड़े होना है, अब ये है कि आप भी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 5 मीटर ये होता था कि आपने टच किया, फिर कोई मुखालिफ खेलेगा, देन अगेन आप खेलोगे, अब ये वाला रूल ख़त्म कर दिया गया है। तो ये चीज़ होगी। अब यहाँ पर 2 टर्म्स और यूज़ की जाती हैं, वो 2 टर्म्स कौन सी हैं? पहले तो ये पता होना चाहिए कि मैच का स्टार्ट कैसे होता है। हॉकी मैच का स्टार्ट सेंटर पास से होता है। सेंटर पास के अंदर पहले तो ये है कि जी टॉस किया जाता है, टॉस जीतने वाली टीम डिसाइड करती है कि वो साइड लेगी या फिर सेंटर पास लेगी। अगर तो गोल पोस्ट किस एरिया वाला वो चूज़ करती है कौन सी साइड लेगी, देन वो सेंटर पास नहीं करती। अगर वो सेंटर पास से कंटिन्यू करेगी तो मुखालिफ टीम जो है वो फिर साइड डिसाइड कर लेगी। स्क्रीन शेयर करें। ओके जी सर, ये चीज़ जो मैं बोल रही हूँ उसके लिए स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ, जैसे पहले थी चले वैसे ही ज़रा थोड़ा ज़्यादा इनको व्यू मिल जाएगा। ओके, मैं कर देती हूँ। कैमरा ऑन किया था, मैं दोबारा ऑन कर देती हूँ कैमरा। लेकिन जब दोबारा फाउल होते हैं तो फिर जो गेम का स्टार्ट होते हैं उसको कहते हैं।
जब दो खिलाड़ी बैक वक्त फाउल करते हैं, आप क्वेश्चन को समझें, तो उस वक्त या फिर जो कि हमारा गोलकीपर होता है उसके जो उसने पैड्स पहने होते हैं, लेग गार्ड्स जिसको कहते हैं, या किकर्स होते हैं, उनके अंदर अगर बॉल अटक जाती है तो फिर बॉल को गेम में कंटिन्यू करने के लिए, अब ऐसी कंडीशन में जब दोनों खिलाड़ियों ने बैक वक्त फाउल कर दिया तो आप क्या करेंगे, कैसे गेम का स्टार्ट करेंगे? तो उस दौरान जो है वो खेल का दोबारा स्टार्ट करने के लिए बुली के ज़रिए से एक टर्म यूज़ की जाती है, बुली, और वो कैसे किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया कि इस तरह फिर इस गेम का दोबारा स्टार्ट किया जाता है। क्लियर है? यस मैम। ओके हो गया। मैं यहाँ से वीडियो ऑन करती हूँ, उसके बाद स्क्रीन ऑन करूँगी, ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं होगी।